नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। देखिएगा MJRP डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप सब जानते हैं, टॉपिक चल रहा प्रॉफिट एंड लॉस का। आज टाइप 13, सही ना। आज 13 टाइप का लेकर के आए। देखिएगा क्वेश्चन रहेंगे तुलना पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, तुलना पर आधारित प्रश्न होते कैसे हैं ये सब कुछ आपको पता चलेगा। यस, कि किस किस तरीके के सवाल होते हैं। एक्चुअल में दो सेलिंग प्राइस दिए होते हैं, दो सेलिंग प्राइस की कंपेयर करनी होती है, तुलना करनी होती है, और जो भी फिर उसके बाद में रिजल्ट निकलता वो हमसे ऑलरेडी पूछता है। यस, देखिएगा सीधे सीधे सवालों पर चलेंगे। सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी सब चीज पीछे बताई जा चुकी है। किस तरह से परसेंटेज को खोला जाता, किस तरीके से परसेंटेज ज्ञात किया जाता, सीपी क्या होता, एसपी क्या होता, इन पर सब पर परिचर्चा की जा चुकी है। देखिएगा आज का सवाल रहेगा पहला। देखिए, इसमें तुलना संबंधी प्रश्नों में भी कई प्रकार के प्रश्न हैं। आज पहले टाइप के प्रश्न ले रहे हैं। उस पहले टाइप के प्रश्नों में एक जैसे सारे सवाल रहेंगे, थोड़ा बहुत अदल बदल करके सवालों को रखा गया है। देखिएगा पहला सवाल रहा ये, सभी ध्यान पूर्वक देखेंगे पूरी बात को। कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को रुपए 770 के स्थान पर यदि रुपए 830 में बेचे तो उसको उतना ही लाभ होता है जितनी उसे पहले हानि होती थी। यस दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों, ये लाइन एक तरीके से लाइन टेबल वाले क्वेश्चंस हैं। यस, कि एक लाइन खींच लीजिएगा। देखिएगा इन सवालों को करने का सेट मैं ट्रिक्स बता रहा हूं कि एक लाइन खींच लीजिएगा। इसका मतलब इधर रखिएगा आप जो प्रॉफिट, इधर क्या रखोगे, इधर रखिएगा प्रॉफिट, और इधर की तरफ चलिएगा तो इधर रखिएगा लॉस। यस, इधर की साइड चलेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इधर चलेंगे तो रखिएगा लॉस। यस, और इस तरीके से इसको रखिएगा क्या अपने पास में कहें तो इसको रखिएगा पीपी। यस, या सीपी। यस, एक के बाद एक इन सब चीजों को समझेंगे तो किस तरीके की बात रहती उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये कहता एक दुकानदार किसी वस्तु को 770 रुपए के स्थान पर यदि 830 रुपए में बेचे तो देखिएगा सबको ध्यान से देखना है। 830 रुपए में यहाँ पर बेच रहा, 830 रुपए में यहाँ पर क्या बेच रहा, देखिएगा 830 रुपए में बेच रहा, 830 रुपए में बेच दिया। यस, 830 रुपए में बेचने पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 830 रुपए में बेच दी। दूसरी क्या है, देखिए दोस्तों 770 रुपए में बेच दी। दो, देखिएगा 770 रुपए में बेचता के स्थान पर 830 रुपए में बेचे तो उसको उतना ही लाभ होता है जितनी की उसे हानि होती है, जितनी की उसे हानि होती है। यस, जितनी की उसे हानि होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि भैया अब हमने क्या करना कि मान लो दोस्तों कि यहाँ पर x उसको हो रहा था लाभ हानि और x ही हो रहा उसको लाभ, ठीक है ना। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यस, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। x और x की वैल्यू कितनी हो गई, 2x, क्योंकि देखिएगा हमें देखना इसका अंतर 830 और 770 का अंतर हो गया दोस्तों 830 माइनस क्या 770, इसका अंतर अपने लोगों को रखना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिएगा 830 में से 770 घटा देंगे तो कितना आएगा 60। दोस्तों x की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 30, क्योंकि 2 से ये कैंसिल हो गया। यस, x का मतलब है ये 30। अगर मैं देखिएगा इसमें 30 रुपए 770 में 30 रुपए की हानि जोड़ दूंगा तो 800 रुपए मेरे पास हो जाएगा सीपी। अगर मैं देखिएगा 30 रुपए ये है, अगर इसमें से 30 रुपए घटा दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में क्या, अपने पास में आ जाएगा सीपी। यस, उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में सब कुछ आ गया होगा। यस, देखिएगा क्वेश्चंस बहुत ही सरल है। एक बार फिर समझा रहे हैं, पूरी बात को अच्छे से समझिएगा। सारी बात बिल्कुल बढ़िया से, कुछ भी नहीं होता। मेरे पास दो कंडीशन है, ये मेरे पास में सीपी है यहाँ पर, और मैं इधर चलूं तो ये 770 है, और इधर चलूं तो गौर से देखिएगा ये मेरे पास में 830 है। यस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का अंतर मेरे पास है 60 रुपए, लेकिन जितना इधर है ये x, इतना ही मेरे पास इधर है ये x, तो 60 का मैंने यहाँ पर देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर ली। x और x की वैल्यू कितनी 2, तो काट दिया, अपने पास में कितना आ गया 30, अर्थात ये 30 रुपए लॉस हो रहा, तो माल कितने का था अपने पास में 800 का था। यस, इसी प्रकार से मेरे पास में देखिएगा अगर 30 रुपए का लाभ हुआ तो वस्तु कितने की थी 800 की। यस, क्लियर, बहुत ही सरल है।
एकदम सरल तरीके से इसको समझाया गया हमने। करेक्ट आंसर क्या आया इसका? बी। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। यस, चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आगे बढ़ रहे हैं अपने पास में जो बहुत इंपॉर्टेंट आगे के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। देखिएगा ये दोस्तों, ये रहा सवाल। यस, देखिएगा सवाल को दोस्तों बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम। यस, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, समझ में सब कुछ अच्छे से आ जाएगा, कहीं कोई तकलीफ वाला विषय नहीं है। कहता कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 900 रुपए के स्थान पर यदि 1200 रुपए में बेचे, तो देखिएगा ये मेरे पास रहा सीपी, ये रहा अपने पास दोस्तों 1200, और ये रहा मेरे पास में दोस्तों 900। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा? 300। अब गौर से सुनने की बात है, ये कहता बेचे तो उसको हानि से 2 गुना लाभ होता है। दोस्तों यहाँ मान लो हानि हो रही थी, ये वाली, ये x हो रही थी, तो यहाँ कितनी हो रही? देखिएगा 2x हो रही। ये डिफरेंस और ये डिफरेंस मिलकर के कितना हो गया? 3x। 1x की वैल्यू निकालनी, तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 100। यस, अर्थात अगर आप गौर से देखो कि मैं अगर 900 में 100 जोड़ दूं, तो देखिएगा 900 और प्लस कितना कर दिया मैंने? 100, तो बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा? 1000 रुपये मेरे पास आने वाला। देखिएगा मेरे पास आने वाला 1000 रुपये सीपी, 1000 रुपये मेरे पास में होने वाला सीपी। दोस्तों यही मेरा आंसर है, करेक्ट आंसर नंबर 3। यस, करेक्ट आंसर नंबर कितना? 3। वेरी गुड, सिंपल, शाबाश। एकदम शांति से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, इनमें कोई तकलीफ वाला विषय नहीं रहता। फिर एक बार समझा रहे हैं, देखिएगा मेरे पास में ये 1200 थे, मेरे पास में ये 900 थे। दोस्तों बहुत ही सिंपल, इनका अंतर कितना मेरे पास में? देखिएगा अंतर मेरे पास में दोस्तों 300। और एक खास बात है, मान लो ये 1 होता, इसे रेशो कह सकता हूं, 1 रेशो। यस, ये दुगना, हाँ, तो इसे 2 रेशो कह सकता हूं। x वाली बात को भी हटा दीजिएगा, थोड़ी देर के बाद r भी खत्म कर दीजिएगा, अर्थात 1 और 2 पे ही काम चल जाएगा। 1 और 2 कितना है अपने पास में? 3r है। 3r की वैल्यू कितनी है? 300। तो 1r की वैल्यू कितनी हो गई? देखिएगा 100। अगर मैं इसमें 100 जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 1000। अगर मैं इसमें से 200 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 1000। मेरा करेक्ट आंसर क्या आ गया? 1000। यस, देखिएगा बहुत ही सरल है, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, देखिएगा ये थोड़ा सा हर सवाल में हमने कुछ ना कुछ 2 सवाल एक जैसे दे करके सवाल को दोस्तों बदला गया है। यस, तो आप इन सवालों को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक ये देखिएगा कि सवाल में किस तरीके से सवाल को सोचना, किस तरीके से नहीं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यस, एक दुकानदार किसी वस्तु को रुपए 175 के स्थान पर यदि रुपए 1525 में बेचे तो उसको हो रही हानि का 2/3 लाभ होता है। यस, देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों, कहीं कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल। अपने पास दोस्तों ये रहा सीपी, ये रहा सीपी। यस, और फिर उसके बाद देखिएगा 1075 में यहाँ पर ये बिक गई। यस, फिर उसके बाद ये कहता कि अगर मैं इसे 1525 में बेचूं तो मेरे पास देखिएगा क्या होने वाला, ये सब कुछ आपके आंखों के सामने रहेगा। यस दोस्तों, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे से समझना। कहता कि 2/3 लाभ होता है, मतलब देखिएगा ये अगर मैं ये कहूं कि 2/3 लाभ है तो देखिए ये जो नीचे वाला मान लो 2/3 है, तो ये जो नीचे वाला इसको इधर रख दीजिएगा हमेशा, और इसको इधर रख दीजिएगा, तो ये रेशनल वैल्यू आ गई। यस, कैसा आ गई? अगर मैंने इसको 3 मान लिया तो देखिएगा 3 का अपने पास में 2/3 में लाभ निकाल दूं तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब देखिएगा 3 यूनिट और 2 यूनिट टोटल मिलाकर कितने हो रहे हैं? 5 यूनिट। और इनके बीच का डिफरेंस देखिएगा कि इनके बीच का ये डिफरेंस कितना है। यस, 1525 और 1075। 1525 और 1075 में देखिएगा टोटल अंतर दोस्तों कितना है अपने पास में? 450 का। टोटल अंतर कितना है? 450 का। 2 और 3 कितना हो गया? 5 आर हो गया दोस्तों। ये आर का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, आर का मतलब है रेशो। आर का मतलब क्या है यहाँ पर? रेशो। यस, 5 आर की वैल्यू कितनी है? 450 है, तो 1 आर की वैल्यू कितनी हो गई? गौर से सुनने की बात है, 90। दोस्तों अगर मैं इसमें 90 का कर दूं मल्टीप्लीकेशन
तो ये कितना आ गया 270, इसमें जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगा सीपी। यस, 270 जोड़ते के साथ ही मेरे पास आंसर आ गया 1300, कितना है अपने पास में 45, 1345 करेक्ट आंसर मेरे पास पहला विकल्प है, ए विकल्प इसका करेक्ट आंसर है। यस दोस्तों, देखिए सेलिंग प्राइस में से जो लाभ होता वो हमेशा घटता, सेलिंग प्राइस में हानि अगर होती तो हमेशा जुड़ती है। तो ये क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, लॉस हमेशा जुड़ेगा सेलिंग प्राइस में, और ऑलरेडी अगर प्रॉफिट हो रहा तो घटेगा। देखिएगा अगर मैं 1525 को आधार मान लूं कि भैया 1525 और माइनस कर दूं 2 यूनिट, तो 2 और इंटू कितना आया था, एक बार 90, 180, 1525 और माइनस 180 कर दूं तो तब भी मेरा आंसर यही आने वाला, 20 या 45, 1345। यस, देखेगा या तो हम जो जिधर लाभ पा रहे थे उसमें से लाभ घटा दें, और या जिधर हानि हो रही थी उसमें हम हानि को जोड़ दें, तो हमारे पास क्या आता, सीपी आता। दोस्तों एक और बात समझिएगा, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है, एक बात को और समझने की कोशिश करनी, देखिएगा कि क्या अपने पास मैं कह रहा हूं उसको और समझिएगा। देखिएगा अगर मैं 2/3 लाभ को, अगर मैं इस लाभ को 66.66% लिख देता तब भी बात यही रहती, मतलब 2/3 को यहाँ पर 66.66% भी लिखा जा सकता दोस्तों। यस, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1075 के स्थान पर यदि रुपए 1525 में बेचे तो उसको हो रही हानि का 66.66% लाभ होता है, 66.66% का लाभ होता है, वस्तु का सीपी क्या होगा। यस, तो ये ऐसे भी कह सकता, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यस, चलिएगा नेक्स्ट सवाल रहा है, देखिएगा आपके सामने ये 96 क्वेश्चंस, मतलब कितनी लंबी यात्रा हमने देखिएगा धीरे धीरे करके पूरी कर ली। आज मतलब आज 100 का आंकड़ा भी पार कर जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस का। दोस्तों सब कुछ पढ़ते चलिएगा एक एक करके, जिसने सारी शुरू से 1 नंबर से वीडियो देखी उसके प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं। देखिए जल्दी बनाइएगा, बात बराबर है। सवाल आपके सामने ये रहे, देखिएगा कहता कि ये चीज है 4/5 को दोस्तों 80% भी कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं, 80%। यस, देखिए दोस्तों बहुत ही सरल सवाल, एकदम जिस तरीके से करना चाहिए। ये रखा मेरे पास सीपी। यस, अब मैंने यहाँ पर बेच दिया दोस्तों 2390 रुपए में, फिर उसके बाद मैं इधर आया तो मैंने बेच दिया इसको 1850 रुपए में। यस दोस्तों, मैंने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, 1850 तो 500, अगर मैं देखूं तो 540, इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, अंतर, इन दोनों का अंतर अगर मैंने गौर से देखा तो मेरे पास दोस्तों आने वाला अंतर बराबर कितना आ रहा, 540। दोस्तों इसका अंतर देखते हैं, इसका देखते हैं, 4/5 है तो मैंने कहा था नीचे वाला हमेशा यहाँ रख दो, ये इधर रख दो, इसको संकेत दे लो आर आर, 5 और 4 कितना हो गया, 9R, डिफरेंस कितना 9R, 1R की वैल्यू कितनी हो गई 60, 1R की वैल्यू कितनी हो गई 60, मुझे चाहिए 5R की वैल्यू। तो मेरे पास में देखिएगा लॉस मैंने निकाल दिया यहाँ पर कि लॉस मेरे पास कितना आ रहा, गौर से देखिएगा 60 × 5 बराबर 300। दोस्तों अगर मेरे पास में सीपी निकालना चाहता हूं तो सीपी मेरे पास आ जाएगा, गौर से देखिएगा कितना आ जाएगा, सीपी मेरे पास में आ जाएगा 1850 और प्लस अपने पास में सीपी आ गया दोस्तों 300, जोड़ दिया, टोटल मिलाकर 2150। लेकिन यहाँ पर सीपी नहीं पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर सीपी नहीं पूछा गया, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहता कि अगर इस माल को 10% के लाभ पर बेचना चाहता हो, 10% लाभ कमाना चाहता हो तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों 2150 में इसका 10% और जोड़ दीजिएगा, 10% का मतलब 0 भगा दीजिएगा, 215 आंसर के रूप में निकलेगा 2365 रुपए। 2365 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, 2365 आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर है। यस, देखिएगा एक बार सवाल को फिर समझिएगा पूरी बात को, कहीं कोई तकलीफ वाली बात नहीं। मेरे पास ये सीपी आ गया। यस, एक बार मैं इसे 2390 में बेचता हूं, एक बार 1850 में बेचता हूं,
2390 में बेचने का मतलब है कि मुझे 4/5 लाभ होता हानि की तुलना में। तो अगर मेरे पास हानि हो रही है 5R, तो मेरे पास लॉस हो रहा है 4R, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया 9R। 9R 540 के बराबर है, 9 से 540 को कैंसिल कर दिया, 1R की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। दोस्तों मुझे लॉस निकालना, तो लॉस हो गया 60 × 5 बराबर कितना, 300। अगर मैं 1850 में 300 को जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सीपी। 10% लाभ पर बेचना, तो 10% देखेगा 250 का 2150 का 10% निकालना, 10 बटा कितना, 100। दोस्तों देखिए इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से जीरो कट गया, कितना रह गया, 215। 215 का मतलब आ गया, डायरेक्टली जोड़ दिया, कितना आ गया, 2350। यस, बताइएगा कोई डाउट? एकदम एक एक सवाल को सोच विचार करके समझदारी के साथ करेंगे, सवाल एकदम परफेक्टली समझ में आते जाएंगे, कहीं कोई तकलीफ का विषय नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, देखिएगा आपके सामने ये रहा। यस जी, पहचानिए सवाल में, देखिएगा मैंने एक ही बार में सारी बातें बताई थी कि हर सवाल में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन रहेगा। एक टाइप के ज्यादा से ज्यादा 2 सवालों को मैंने रखा, सिर्फ एक जैसे सवालों को बाकी बदलता रह रहा हूं। जी देखिएगा, ये रहा आपके सामने सवाल। एक दुकानदार किसी वस्तु को ₹75 के स्थान पर 129 में बेचे तो उसको पहले हो रहे लाभ से 2 गुना लाभ होता है। दोस्तों आनंद वाला सवाल है, एकदम मस्त सवाल, सही ना, टैग लाइन का सवाल है। देखिएगा ये एक लाइन है। यस, समझने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट साइड लॉस की होती, ये प्रॉफिट की होती, ये मेरे पास सीपी रखा। दोस्तों इसने क्या करा, लाभ से 2 गुना लाभ होता है, मतलब किसी वस्तु को पहले यहां पर बेच रहा था ये लाभ से। यस, कहता 75 रुपए में बिक रही थी वो वस्तु। यस, अब वो अगली बार बिक रही है, यहां कितने में बिक रही है, वो 129 रुपए में बिक रही। दोस्तों यस, अगर इसको यहां पर x लाभ होता था तो यहां पर देखिएगा 2x लाभ हो रहा। दोस्तों यस, कितना लाभ हो रहा, 2x का लाभ हो रहा। यस, एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। यस, मजेदार बात को दोबारा से फिर सुन सकते हैं। पहले इसने बेचा था, देखिएगा पहले इसने दोस्तों ये बेचा, यहां पर कितने में बेचा, 75 में। अगली बार ये बेचेगा यहां पर कितने में बेच रहा, 129 में। सपोज करो इसको पहले x लाभ हो रहा था, अब ये दुगना लाभ ले रहा, पहले हुए लाभ का 2 गुना लाभ, तो 2x हो गया। गौर से देखिएगा, इन दोनों के बीच का हमको लेना अंतर। दोस्तों अंतर मेरे पास में कितना आ गया, 29 और 25 54। 29 और 25 कितना होता, 54। दोस्तों ये 2x का और इसका अंतर, गौर से देखिएगा यही लेना हमको, इतना ही खाली, तो ये कितना हो जाएगा, x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 54। दोस्तों बहुत ही सरल कि अपने पास x की वैल्यू कितनी आई है, 54। अब मेरे पास में गौर से ये देखना दोस्तों कि x की वैल्यू 54 आई है, तो अब आपके पास 75 थे, अब मेरे पास 54 आ गया। तो देखिए 75 में से अगर मैं 75 में से 54 रुपए लाभ के घटा दूं, कितने रुपए लाभ के घटा दूं, 54 रुपए लाभ के घटा दूं दोस्तों, तो मेरे पास में ये आना चाहिए, देखिएगा 25 और 29 54, बिल्कुल सही आंसर से। तो ये आना चाहिए, देखिए 54 घटा दिया इसमें से, तो ये आना चाहिए 1 और ये आना चाहिए अपने पास में 2। वस्तु 21 रुपए की थी, वस्तु कितने की थी, सिर्फ 21 रुपए की थी। 2 गुना लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिएगा, बहुत ही सिंपल बात है, इनमें से कोई भी आंसर्स नहीं है, आंसर्स को काट करके सही कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, 21 रुपए होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, 21 रुपए होगा। यस, देखिएगा अगर मैं किसी वस्तु को 21 रुपए में खरीद कर 75 रुपए में बेचता हूं, तो गौर से देखिएगा 21 रुपए में खरीदी मैंने वस्तु, ये 21 रुपए में खरीदी, तो गौर से देखिएगा एक बार मैंने 75 रुपए में बेची 21 रुपए की वस्तु, तो मेरे पास लाभ हो रहा कितना, 54 रुपए का। 75 में से 21 घटा दीजिएगा, 54 रुपए का। दूसरी बार मैंने बेची इसे 129 रुपए में और मैंने 21 घटा दिए इसमें से, तो देखिएगा कितना आया मेरे पास, 108 रुपए। तो ना गौर से देखिएगा जितना लाभ पहले हो रहा उसका दुगना लाभ होना चाहिए, तो एकदम करेक्ट आंसर है, दुगना लाभ हो रहा। तो मेरे पास में करेक्ट आंसर कितना आएगा, सीपी कितना होगा इसका, 21। बहुत ही सरल, एकदम मस्त क्वेश्चन है, एकदम अच्छा सवाल है। यस
चलिएगा एक सवाल और इसी पैटर्न पर करेंगे आप, बिल्कुल सेम क्वेश्चन डिक्टो सवाल जैसा कि अभी अभी सवाल करा बनाइएगा। यस, थोड़ा सा अंतर है, वहां पर 2 गुना हुआ था, यहाँ पर 3 गुना लाभ हुआ। देखिएगा सवाल बहुत अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, सवाल में कहीं दिक्कत नहीं। ये लाइन है मेरे पास में, देखिएगा यहाँ पर इस बार ये लाइन है मेरे पास, ये सीपी है। यस, मैंने माल को देखिएगा ये यहाँ पर बेच रहा हूँ, पहले तो माल बिक रहा 230 रुपए का। यस, 230 रुपए में मैंने माल बेच दिया। अगली बार मैंने माल को बेचा, यहाँ मैंने देखिएगा बेचा 290 रुपए में, 290 रुपए में मैंने माल को बेच दिया। यस, अब देखिएगा पहले सपोज करो मेरे पास में यहाँ पर पहले ये जो ये था मेरे पास, सपोज करो ये x था। अब जो मेरे पास यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की कंडीशन है ये 3x है। यस, कितना लाभ देखिएगा 3 गुना लाभ हो रहा। यस, कितने गुना लाभ हो रहा दोस्तों, यहाँ पर 3 गुना, तो 3x कर दिया दोस्तों। मैंने इसके बीच का डिफरेंस ले लिया, कितना आया 60 रुपए। यस, और इनके बीच का डिफरेंस ले लिया, देखिए दोस्तों ये मैंने डिफरेंस ले लेंगे कि भैया ये डिफरेंस ले लेंगे, ये डिफरेंस 3x में से x घटा दीजिएगा, 2x आ गया। 2x की वैल्यू दोस्तों कितनी है 60, तो 1x की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 30 रुपए। यस दोस्तों, ये 30 रुपए है, ये 30 रुपए का लाभ है यहाँ पर, तो वस्तु वास्तव में 30 रुपए का लाभ है। 230 रुपए की वस्तु ऑलरेडी बेची, 30 रुपए इसमें लाभ के, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा 200 रुपए। सीपी कितना होगा 200 रुपए। दोस्तों ये ऑलरेडी सीपी कितना आया 200 रुपए। करेक्ट आंसर अपने पास में आ गया ए विकल्प। करेक्ट आंसर क्या होगा ए विकल्प। यस जी, बहुत ही सरल, एकदम समझ में आया होगा। देखिए जिस किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो वो वीडियो को बहुत द्वारा से देखेगा, बार बार वीडियो देखेगा। हर बात को हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। हर सवाल के कम से कम एक पैटर्न के 2 सवालों को रखा गया। यस, आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपने पास ये रहा जी, करिएगा। देखिए क्वेश्चंस आपके सामने ये आ गया, बहुत ही अच्छा सवाल। यस, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल in ₹720 a shopkeeper get twice loss as he selling by loss it is in ₹800। मतलब पहले से ही वो 800 रुपए में बेचकर हानि उठाता था। यस, ये कहता 800 रुपए में हुए स्थान पर यदि 720 में बेचे तो उसके पहले हो रही हानि से 2 गुना हानि होती है। बस उसमें लाभ का सवाल था, इसमें ये हानि का सवाल है, बाकी कोई खास परिवर्तन नहीं है। देखिए दोस्तों, ये एक लाइन है, ये मेरे पास सीपी है। अगर हानि हो रही तो मैं ऑलरेडी कम में बेचूंगा, बहुत ही सिंपल बात है। तो देखिएगा मैंने बेच दिया यहाँ पर इसको पहली बार में 720 में। यस, फिर उसके बाद कहता कि 800 में यदि बेचता, अगर मैं इसको कह रहा हूं कि मैं 800 में बेचता, तो गौर से देखिएगा, ध्यान से देखें, अपने पास में थोड़ी सी बात को समझें कि देखिएगा 800 में बेचेगा तो कम हानि होगी। यस, तो 800 में यहाँ पर बेच रहा, ये 800 में बेचा तो इसे कम हानि हुई। अगर ये 720 में बेचता तो इसे ज्यादा हानि होती। अगर ये 720 में बेचता तो हानि ज्यादा होती। यस, देखिएगा यहाँ उल्टा है, सही ना, जितनी ज्यादा में बेचेगा हानि कम होगी, जितनी कम में बेचेगा हानि ज्यादा होगी। यस, समझे बात को। भाई पहले से ही 800 रुपए में बेचने से हानि हो रही, फिर उसके बाद उसने बेच दिया उसको 720 में तो और ज्यादा हानि हो गई, और कह रहा हानि से 2 गुना हानि होती है। यस, अर्थात गौर से देखिएगा दोस्तों, अगर मेरे पास में ये वैल्यू x है हानि की, तो ये टोटल मिलाकर कितनी है 2x है। यस, हमने इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस ले लिया। गौर से सुनिएगा, हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिया, कितना हुआ दोस्तों 80 रुपए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिया, कितना हुआ ये x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 दोस्तों। यस, जब मैं 800 रुपए में बेच रहा था तो तब मुझे हो रही थी हानि, तो CP बराबर हो गया, देखिएगा CP बराबर होता है SP और प्लस लॉस। यस, अर्थात मैंने जो 800 रुपए में बेची उस पर मुझे 80 रुपए का नुकसान हुआ दोस्तों, तो CP मेरे पास कितना था 880 रुपए था। यस, CP कितना था 880। करेक्ट आंसर बी। करेक्ट आंसर क्या होएगा बी। यस,
करेक्ट आंसर दो, विकल्प दो, बी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर क्या आया, बी विकल्प आया। यस जी, एक बार फिर समझ लें दोस्तों अच्छे से, कहीं कोई तकलीफ का विषय नहीं है, बस सवाल को सुनते चलिएगा। कहता कि एक व्यक्ति 800 रुपए में किसी वस्तु को बेचकर जितनी हानि वहन करता है, यदि वह उसे 720 में बेचे तो उसको पहले हो रही हानि से दुगनी हानि होती है। बहुत ही सरल, पहले कितनी हानि हो रही थी, x मैंने मान लिया, दूसरी बार हो गई 2x, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये रहा। यस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये रहा, तो 80, डिफरेंस कितना 80, और x की वैल्यू कितनी दोस्तों 80। तो मैंने अगर SP में लॉस को जोड़ दिया तो मेरे पास आ गया CP आया 880, करेक्ट आंसर बी। यस, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिएगा जी, बनाइएगा जल्दी से सवाल को, जितनी जल्दी हो फास्ट गति से करने की कोशिश करिएगा, बनाएं जल्दी से सवाल कि क्या सवाल है, आंसर देने की कोशिश करें। देखिएगा, कहते हैं कि एक दुकानदार है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहता है, एक दुकानदार है किसी वस्तु को 920 रुपए के स्थान पर 760 रुपए में बेचे तो उसको ये कहते हैं उसको ऑलरेडी 3 गुना हानि होती है। बहुत ही सिंपल टैगलाइन का सवाल, एकदम सिंपल क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, इसे मैंने CP दे लिया। पहले मैं बेच रहा था वस्तु को 920 रुपए में, तो मुझे हानि हो रही थी, फिर मैंने बेच दिया इसको, गौर से देखिएगा यहाँ पर इतने पर, और 760 रुपए में बेच दिया तो मुझे फिर लॉस हुआ। पहले भी लॉस हो रहा था, लेकिन पहले मुझको जितना लॉस हो रहा था x, अब वो 3 गुना हो गया, 3x के बराबर हो गया दोस्तों। यस, तो गौर से सुनने की जरूरत है। देखिएगा, हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 920 का 760 का डिफरेंस लिया दोस्तों, तो मेरे पास आया 160 रुपए, 160 रुपए। देखते चलिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। और मैंने अगर इनके बीच का डिफरेंस लिया तो ये आया दोस्तों 2x, तो 2x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, अपने पास में 160, तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई 80, तो मेरे पास ये 80 है, लॉस हो रहा 920 में 80 को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास CP कितना 1000 हो गया। लेकिन यहाँ पर CP बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CP ज्ञात करने को कह रहा, फाइंड द CP, बढ़िया सवाल है, फाइंड द CP 1000 रुपए, करेक्ट आंसर डी दोस्तों, करेक्ट आंसर कितना आया डी, 1000 रुपए CP, बढ़िया सवाल, एकदम शानदार क्वेश्चंस। यस, देखिए दोस्तों, अब अगर CP आ गया तो चाहे इसको कितने में बेचना हो, परसेंट लाभ दे रखा तो डायरेक्टली वो बिक जाएगा, अगले सवालों में वो भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहा आपके सामने, क्वेश्चंस नंबर 101, करेंगे जल्दी से सवाल, बहुत अच्छे सवालों में माने जाते हैं, इन सवालों को बहुत अच्छा सवाल कहते हैं। यस, अच्छे सवालों की कहानी ये जी। एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचता है तो उसे कुछ हानि होती है। यस, यदि वह इसे रुपए 728 में बेचे तो उसे 6% अधिक हानि होती है। यस, मतलब अब प्रतिशत की बात आ गई कि हानि प्रतिशत में दे रखी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, यदि वह इसे रुपए 728 में बेचे तो उसे 6% अधिक हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, दोनों कंडीशन में उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको एक टैग लाइन खींच लेनी। यस, ये CP है, अगर आप गौर से देखो तो CP हमेशा 100% के बराबर होता। CP किसके बराबर होता दोस्तों, 100% के बराबर होता। ये कहता है 800 रुपए में बेचता है तो उसे कुछ हानि होती है। देखिए दोस्तों, इस व्यक्ति ने किसी वस्तु को ये 800 रुपए में बेच दिया यहाँ पर, और इसे 800 रुपए में बेचने पर, गौर से सुनने की जरूरत है, 800 रुपए में बेचने पर इसे यहाँ पर हानि हो गई। यस, फिर ये कहता कि अगर ये 728 में बेचे तो 6% अधिक हानि होती है। देखिएगा, यहां से यहां गए हम। यस, इसने बेच दिया 728 में। यस, गौर से सुनने की जरूरत है बेटा, कि बहुत बढ़िया से समझदारी का खेल खेलना। हम हमेशा अंतर निकालते थे, तो मैंने ये देखिएगा इनका अंतर ले लिया, इनका दोनों का अंतर हो गया 800, 728, 72, दोनों का अंतर कितना आ गया 72।
यस। और जो गौर से देखने की जरूरत है, जब मैंने यहां पर इस अंतर की बात करी, तो जो पहले हानि हो रही थी उससे 6% लॉस ज्यादा हो गया, मोर लॉस हो गया। यहां देखिएगा मोर लॉस है, मोर लॉस कितना है अपने पास में, ज्यादा लॉस कितना, 6%। तो कायदे में ये जो वैल्यू ये 6% के बराबर है, 6% बराबर 72। आपको निकालना 100%, 100% क्या होता सीपी, गौर से सुनिएगा, मैंने पहले ही लिख दिया था 100% के बराबर सीपी होता, सीपी 100% है। ये कितने गुना पर बैठा, 6 1 6 दूनी 12, 12 गुना पर बैठा, इसको भी 12 गुना कर दीजिएगा, आंसर के रूप में आपके सामने आ जाएगा 1200 रुपए। सीपी पूछा 1200 रुपए, करेक्ट आंसर डी, करेक्ट आंसर क्या आ गया, डी। यस, कितने रुपए आ गया, 1200 रुपए, सही ना। देखिएगा, समझे सवाल को, एक बार फिर समझे सवाल को, सारी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। कहता कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचकर हानि उठाई, यदि वह उसे 728 रुपए में बेचे तो उसे 6%, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू है 6% ज्यादा है। यह कहता 6% अधिक हानि होती है। देखिएगा ये 6% अधिक हानि होती है, तो मैंने यहां पर 6% ले लिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 72। यस, जैसे हमने इसको 72 रखा तो 6% की वैल्यू 72 है। तो गौर से देखिएगा, ये इसके कितने गुना पर बैठा, 12 गुना पर, तो इसके 12 गुना निकाल दीजिएगा, क्योंकि हमेशा सीपी की वैल्यू कितनी होगी, 100% होती है। यस, सीपी की वैल्यू कितनी होगी, 100%। यस जी, चलिएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहा आपके सामने, एक बार बनाएंगे एकदम शानदार सवाल। यस, जितनी जल्दी हो करिएगा। थोड़ा सा बढ़ा दिया पिछले सवाल की तुलना में। यहां पर यह कह रहा कि वह, देखिएगा थोड़े से सवाल में बदल दिया कि वह यदि 10% लाभ कमाना चाहता हो तो कितने पर बेचेगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है इस बार। यस, ऐसा पीछे भी आया था एक सवाल में कि अपने ने एसपी निकाला था, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सीपी आ जाएगा तो एसपी की कोई खास बात नहीं रहेगी, अभी एसपी भी निकाल देंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को रुपए 700 में बेचता है तो उसे कुछ हानि होती है, यदि वह इसे 650 में बेचे तो उसे 5% अधिक हानि होगी, कोई दिक्कत नहीं, ये सीपी है, सीपी की वैल्यू है 100%। यस, गौर से सुनिएगा, ये यहां पर एक व्यक्ति 600 रुपए में बेच रहा उस वस्तु को, सॉरी 700 रुपए में बेचता है, कितने में बेच रहा, 700, उसने यहां पर 700 रुपए में बेच दी। फिर उसके बाद कहता कि अगर ये इसी वस्तु को 650 में बेचे तो उसे 5% का ऑलरेडी क्या होता है, 5% अधिक की हानि होती है। अगर 650 में बेचे तो उसे हानि होती है। गौर से देखो दोस्तों, बहुत ही सरल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया कितना, 50। और ये जो डिफरेंस है यहाँ पर हानि का, वो कितना दोस्तों, 5% मोर हानि है। तो 5% बराबर दे दिया इस बार कितना अपने पास, देखिएगा ये 100% अपने पास निकालना है, तो 100% देखिएगा कितने गुना पर बैठा, 10 गुना पर, 10 गुना पर इसको बैठा दीजिएगा, कितना हो जाएगा सीपी, 1000। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सीपी नहीं पूछा गया, बल्कि क्या पूछा गया, 10% लाभ कमाना चाहता है। तो 10% लाभ का मतलब हो गया 110, 100 रुपए की वस्तु को 110 में बेचना चाहता है, 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1100 रुपए। पहला ही विकल्प करेक्ट आंसर है। यस, देखिए वस्तु का सीपी कितना आया था, 1000, और उसने बेच दी उसको कितने में, अपने पास 10% के प्रॉफिट से। दोस्तों करेक्ट आंसर आ गया। एक बार फिर देखिएगा दोस्तों, कहता कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचता है, कितने में बेचता, 700 रुपए में बेचता, तो उसे कुछ हानि होती है। अगली बार अगर वो 650 में बेचे तो 5% मोर लॉस हो रहा। देखिएगा मोर लॉस का मतलब है कि जितनी पहला हानि हो रही थी उससे ये ज्यादा, तो ये वाली जो कैलकुलेशन आई है ये 5% के बराबर आई है, 5% के बराबर। 5% बराबर कितना, 50 के, तो 100% बराबर कितना हो गया, 1000 के, 10% लाभ, 100 रुपए का लाभ, अर्थात उसने बेच दी वस्तु कितने की, 1100 रुपए की। यस, बहुत बढ़िया सवाल था,
एक एक करके हम जब सवालों को करते हैं तो आनंद आ जाता, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यस, करिएगा जल्दी से सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल इन ₹1290, a shopkeeper gained 20% more profit as he lost by selling it is ₹1070. Find the CP of article is। ये देखिएगा इसमें दोनों काम हो रहे हैं, हानि भी हो रही और लॉस भी हो रहा। यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस कहेंगे। यस, चलिएगा करते हैं सवाल को, कोई खास बात नहीं है। ये बोर्ड पर देख लो मेरी तरफ, क्या कहता, 1070 रुपए में बेच दी। ये मेरे पास सीपी है। यस, मैंने यहां पर 1070 रुपए में बेचा, 1070 रुपए में बेचा यहां पर। यस, फिर अगली बार मैंने यही चीज यहां पर बेच दी, 1290 रुपए में बेच दी। यस, देखिएगा गौर से, सबको समझने की आवश्यकता है, अच्छे से समझने की आवश्यकता। कहता 20% अधिक, 20% को दोस्तों लिख लेंगे, 20% माने 1/5। 1/5 का मतलब है 1 ज्यादा 5 से, तो 5 तो इसको मान लो, और ये हो गया 5 + 1 माने 20% हो गया। तो गौर से देखिएगा ये कितना हो गया 6, और ये कितना 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा, ये टोटल हो गया आर, ये आर रेशो, तो 5 और 6 रेशो, तो कितना हो गया 11 आर की वैल्यू। इन दोनों के बीच का अंतर देखिएगा, ये इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 70, 1070, 220 हो गया। कितना हो गया 220। गौर से काटिएगा, देखिएगा आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 11 दूनी 22, 20। ये है अपने पास 5 आर दोस्तों, तो 5 आर की वैल्यू देखिएगा क्या निकलेगी, 5 आर की वैल्यू निकाल देंगे, 5 आर की वैल्यू हो जाएगी 5 × 20 बराबर कितना हो जाएगा 100। दोस्तों बहुत ही सिंपल एकदम कि 100 ये आ गया। अब इसमें 100 हम जोड़ देंगे तो देखिएगा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू 100 है, और ये 1070 है, जुड़ गया 1170 रुपए। सीपी आ गया 1170 रुपए, करेक्ट आंसर सी आ गया, 1170 रुपए का सीपी है। यस, कॉस्ट प्राइस क्या आया उसका 1170 रुपए। यस, देखिएगा समझें, बहुत सारे सवाल कराए गए, 10-11 सवाल अब तक कर लिए। एक लाइन खींचेगा, लेफ्ट साइड में लॉस पर जाइएगा, राइट साइड में प्रॉफिट पर जाइएगा। क्वेश्चंस ओरली बनते चले जाएंगे, कहीं कोई तकलीफ वाला विषय नहीं होता। यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर जी, करेंगे जल्दी से एकदम फास्ट। यस, सोचिएगा एकदम मस्त सवाल, कितना शानदार सवाल है, बनाने की कोशिश करेंगे एकदम बढ़िया से सवाल को। यस, एक दुकानदार किसी वस्तु को ₹1300 के स्थान पर यदि 1750 रुपए में बेचे तो उसे हो रही हानि से 25% अधिक का लाभ मिलता है। यस, यदि वह वस्तु को विक्रय मूल्य 25% अधिक लाभ कमाना चाहता हो, लाभ हो, यदि 25% अधिक लाभ होता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि 20% लाभ कमाना चाहता हो। बढ़िया सवाल है। यस, देखिएगा बहुत अच्छा एकदम टैग लाइन का सवाल, समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास सीपी, यस शानदार क्वेश्चंस। ये सीपी ये कहता कि 1300 रुपए में मैंने किसी वस्तु को यहाँ दोस्तों 1300 रुपए में बेच दिया। यस, अगर मैं इसको बेचता यहाँ पर 1750 रुपए में तो मेरे को हो रहा होता प्रॉफिट। यस, कहता 25% अधिक प्रॉफिट हो रहा, तो 25% का मतलब होता 1/4, अर्थात अगर मेरे पास देखिएगा गौर से, अगर मेरे पास इधर 4 है तो इधर कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। ये है कहानी, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मेरे पास 4 आर प्रॉफिट है, तो ये कितना 5 आर, ये 4 आर लॉस है। देखिए आप पहले लॉस हो रहा, 25% अधिक का प्रॉफिट हो रहा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा दोस्तों कितना हो गया 450। यस, और यहाँ का डिफरेंस देखिए कितना हो गया 9 आर दोस्तों। यस, 9 आर की वैल्यू कितनी, इतनी। 1 आर की वैल्यू कितनी दोस्तों, देखिए आप 50 है 1 आर, और अपने को कितने आर चाहिए 4 आर। 4 आर का मतलब लॉस, लॉस बराबर कितना 4 आर, तो 4 आर से हम लॉस निकाल देंगे। गौर से देखिएगा लॉस हो जाएगा 50 × 4
बराबर कितना आ जाएगा 200। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, मेरे पास अगर ये लॉस जो है वो 200 हो और बेची मैंने 1300 में है तो वस्तु का सीपी मेरे पास हो जाएगा दोस्तों कितना 1500 रुपए। सीपी कितना हो गया 1500। अब वो लाभ कमाना चाहता 20%, तो देखिए 1500 इंटू 120 और बटे कितना कर देंगे 100 रुपए की वस्तु को 120 में बेचना चाहता दोस्तों 6 5 काट दिया 300 बराबर कितना आ जाएगा 1800 रुपए में उस वस्तु का ऑलरेडी बेच देगा। उसका मूल्य क्या होगा 1800 रुपए। बहुत ही बढ़िया देखिएगा, एकदम शानदार क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर होगा 1800 रुपए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1800 रुपए। यस जी, बहुत बढ़िया सवाल है एकदम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट सवाल, बढ़िया से समझें पूरे सवाल को। एक दुकानदार किसी वस्तु को 920 रुपए के स्थान पर यदि 1110 रुपए में बेचे तो उसको पहले हो रही हानि से 37.5% अधिक का लाभ होता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये बढ़िया एक फिगर आई 3700 की बढ़िया फिगर है कि 37.5। दोस्तों 37.5 को मैं लिख सकता हूं 12.5% और इंटू लिख सकता हूं 3। ये हो गया 1/8 इंटू 3 बराबर 3/8। यस, बहुत ही अच्छा इसमें कॉम्बिनेशन बैठेगा। ये टेक लाइन का सवाल, ये सीपी गया, ये बेच दी मैंने यहां पर वस्तु कितने में 920 रुपए में। पहली बार बेच दी, लॉस हुआ मुझे। फिर अगली बार बेची मैंने इसी वस्तु को, यदि मैं 1110 रुपए में बेचता तो मुझको प्रॉफिट होता। यस, कहता है कि 3/8 अधिक प्रॉफिट हो रहा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर मैं ये बात कहता कि भैया मेरे पास यहाँ 8 का प्रॉफिट है तो ये 8 + 3 का प्रॉफिट है। टोटल मिलाकर के ये आर मान लिया, रेशनल वैल्यू हो गई। 8 3 11 और 8 19, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा जल्दी से कितना आ रहा 1120। यस, देखिए 1110 में से दोस्तों हमने घटा दिया 920 को तो कितना आया 190 आ गया। 190 जोड़ेंगे तो ये आ गया और ये दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हो आप, आ गया 19R के बराबर। 19R दोस्तों 19R में कट गया। एक R की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब मुझे चाहिए 8R, तो 8 इंटू 10 कर दिया दोस्तों, तो बराबर लॉस मेरे पास दिखाई दे रहा कि लॉस बराबर हो गया 8R के। 8R की वैल्यू कितनी हो गई 80। यस, 80 का मुझे लॉस हो रहा। यदि मैं 37.5% का लाभ कमाना चाहता हो तो ऑलरेडी क्या होगा, तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सीपी निकालिएगा, ये सबसे पहले अपने ने निकाल लिया यहाँ दोस्तों कि अपने पास सीपी आ गया 920 और प्लस 80 बराबर कितना आ गया 1000। यस, अब दोस्तों ये कहता कि 1000 की वस्तु को गौर से देखेगा, बेचना चाहता 1037.5 और बटे कितने 100 में। यस, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए दोस्तों, इससे भी ये कट गया। आंसर कितना आ गया 1375। 1375 रुपए में बेचेगा, ये एक इसका नया एसपी आ गया। यस, बहुत अच्छा सवाल है, आंसर डी हो गया दोस्तों। अगर हम सभी सवालों को ढंग के साथ समझेंगे तो कहीं कोई तकलीफ का विषय नहीं रहेगा। एकदम मस्त क्वेश्चन है सारे के सारे, एकदम बढ़िया सवाल कराए गए। देखिएगा पहली बार में 920 रुपए में बेचा, अगली बार 1110 रुपए में बेचा। ये जरूर था 37.5% अधिक लाभ हो रहा, तो सबसे पहले हमने तोड़ लिया 3/8 में टूट गया। 3/8 में ये अगर 8 है तो ये कितना 8 + 3 11 है। गौर से देखिएगा 8 और 3 11, तो ये 19 आर वैल्यू हो गई। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो मेरे पास 190 हो गया दोस्तों। इस 190 के आधार पर मैंने ज्ञात कर लिया 80 रुपए का लॉस हो गया 920 रुपए में बेचने पर। वस्तु कितने की थी 1000 की, उसे 37.5% के प्रॉफिट्स पे बेच दिया। वस्तु कितने की बिक गई 1375 की। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लगातार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, आज के लिए थैंक यू वेरी मच।